हाय गाइस, आई एम विशेष। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स के बारे में और इसके प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे सिंटैक्स का डेफिनेशन और इसका प्रॉपर्टी। सिंटैक्स क्या होता है और इसके क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंटैक्स का स्कोप के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। The system of rule for the structure of a sentence in a language। किसी भी भाषा में सेंटेंस बनाने के लिए रूल अप्लाई करने का तरीका, रूल लागू करने का तरीका सिंटैक्स कहलाता है। चाहे दुनिया का कोई भी लैंग्वेज हो, सेंटेंस बनाने के लिए रूल की आवश्यकता होती है। जो रूल अप्लाई करने का तरीका होता है, नियम होता है, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। हम इंग्लिश के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज गुड बॉय। तो यहाँ देखेंगे हम कि ही इज गुड बॉय, ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स करेक्ट है, यानी सही है। यहीं हम दूसरी और एक सेंटेंस और लेते हैं, इज गुड बॉय ही। तो यहाँ देखते हैं इसका मीनिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स यह सही नहीं है। अब जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिंटैक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, नो मोटिवेटेड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड साउंड एंड मीनिंग। यदि हम सिंटैक्स के अनुसार समझें तो वर्ड साउंड और मीनिंग में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं टेबल। टेबल वर्ड है, इसका साउंड टेबल है। जब हम टेबल वर्ड को यूज करते हैं तो हमारे मन में टेबल का इमेज तुरंत बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये हम जानते हैं, क्योंकि टेबल मतलब टेबल होता है जिस पर बैठा जाता है। लेकिन यही वर्ड दूसरे लैंग्वेज में, यही वस्तु को दूसरे लैंग्वेज में दूसरा वर्ड यूज किया जाता होगा तो फिर उसको उस तरीके से बोला जाता होगा, उस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किया जाता होगा। टेबल को कुछ और बोल के साउंड प्रोड्यूस किया जाता होगा और वहाँ के लोग उसे समझ जाते होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें हॉट डॉग, तो हॉट डॉग सुनते ही मेरे मन में हॉट डॉग का इमेज बन जाता है। यदि दूसरे लोग इसे दूसरे तरीके से बोलते होंगे, दूसरे लैंग्वेज यूज करने वाले लोग इसे दूसरे तरीके से बोलते होंगे, तो वहाँ उस तरीके से उसे इमेजिन करते होंगे। तो हम कुल मिलाकर यदि समझें कि सिंटैक्स हमें यही बताता है कि जो वर्ड साउंड होता है और जो वस्तु होता है, यानी जो उसका मीनिंग होता है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। बस ये कन्वेंशन कर लिया जाता है, मतलब कि मान लिया जाता है। यदि दूसरा यानी सेकेंड प्रॉपर्टीज को देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टीज है, लैंग्वेज मैक्स इनफिनाइट यूज ऑफ फिनाइट सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल। लैंग्वेज को हम इनफिनाइट तरीके से यूज कर सकते हैं, इनफिनाइट तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल अथवा जो रूल होता है वो फिनाइट होता है, निश्चित होता है। इनफिनाइट तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? फिनाइट होता है। इसको हम एग्जाम्पल लेकर समझे यदि, तो कुछ वर्ड लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 5 वर्ड ले रहे हैं। मैन, बॉल, अ, द एंड किक्ड। 5 वर्ड लिए। 5 वर्ड को यदि हम अरेंज करें तो 5 वर्ड को हम अरेंज कर सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। दैट मीन्स 120 वे में, यानी 120 वे में इसको
अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसे यदि रूल के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे तो मात्र 6 वे में ही अरेंज होगा। तो कौन कौन से वे में अरेंज होगा थोड़ा देख लेते हैं। द मैन किक्ड द बॉल, 1 वे। सेकेंड, अ मैन किक्ड द बॉल, 2 वे। 3, द बॉल किक्ड अ मैन, 3 वे। अ बॉल किक्ड द मैन, 4 वे। द बॉल अ मैन किक्ड, 5 वे। द मैन अ बॉल किक्ड, दैट मीन्स 6 वे में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। जो रिमेंस बच गया 114, मतलब इसको समझा नहीं जा सकता है। हम यही कह सकते हैं कि जो किसी भी लैंग्वेज का वर्ड होते हैं वो इन्फिनाइट तरीके से यूज किए जा सकते हैं, बट उसका जो प्रिंसिपल होता है, रूल होता है, फिनाइट होता है। यदि हम इसका थर्ड प्रॉपर्टी देखें, थर्ड प्रॉपर्टी यदि हम देखें तो ये है, थ्रू इट वी कैन लर्न हाउ वी डिस्कवर रूल। सिंटैक्स के तहत, सिंटैक्स के अनुसार हम लोग किसी भी लैंग्वेज का रूल को भी डिस्कवर कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टीज है टू हेल्प यस टू इलस्ट्रेट द पैटर्न ऑफ इंग्लिश मोर इफेक्टिवली एंड क्लियरली। यदि हम सिंटैक्स की नॉलेज रखते हैं तो जो सेंटेंस हम मेकिंग करेंगे, सेंटेंस जो बनाएंगे, वो और ज़्यादा इफेक्टिवली होगा एंड क्लियरली होगा, स्पष्ट होगा और प्रभावजनक होगा। 5 नंबर प्रॉपर्टीज है टू इनेबल यस टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस इन अ सिस्टमैटिक एंड एक्सप्लिसिट वे।